दोस्तों, अगर कोई दोस्ती निभाना अगर कोई सीखना चाहता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी से सीखिए आप लोग कि दोस्ती कैसे निभाया जाता है और दुश्मनी कैसे निभाया जाता है। ये भी जो है हमारे मोदी जी से सीख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों से एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग खुशी के मारे झूम जाएंगे। जो हमारे मोदी जी ने किया है वो शायद ही कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए कर सकता है। मेरा नाम है संजीव दोस्तों और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो है 5 देशों की यात्रा पे गए थे, जिसमें वो नॉर्वे भी गए थे। और नॉर्वे क्यों गए थे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 43 ईयर यानी 43 साल बाद जो है हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री जो है नॉर्वे गए। और नॉर्वे जाने का रीज़न क्या था कि वहाँ पे एक कंपनी जो है उसका मतलब वो सरकारी ही फंड है, समझ लीजिए एक तरह से। तो वहाँ पे जो उसमें अडानी का जो ग्रीन प्रोजेक्ट था उसमें इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। उस ब्लैक लिस्ट के वजह से हमारे प्रधानमंत्री इनको नुकसान भी हो सकता था, बहुत सारा नुकसान भी हो सकता था, जेल भी हो सकता था। अभी जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका में भी इनके ऊपर एक केस चल रहा था अडानी जी के ऊपर। तो अमेरिका ने बोला कि आप जो है लगभग 5,000 करोड़ रुपया हमको जुर्माना दे दीजिए और 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो वहाँ पे इस तरह की बात हुई और वहाँ पे ये अडानी जी उस पर मंजूर कर लिया उन्होंने इस चीज़ को कि हाँ ठीक है, हम आपके प्रोजेक्ट को कर देते हैं और जुर्माना देते हैं। और हमारे मोदी जी गए थे वहाँ पे और जाके उस चीज़ को सॉल्व कर दिया था। वो केस ख़त्म हो गया। नॉर्वे भी जो है ब्लैक लिस्ट हो गए थे, तो वहाँ पे जाके हमारे मोदी जी ने जाके उनसे बात करी और वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को दिलवाया, ब्लैक लिस्ट से हटवाया। तो दोस्ती जो होती है ना, इसको कहते हैं। और आप लोग कहते हैं कि हमारे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों के लिए दोस्त हैं और दुश्मनों के लिए दुश्मन हैं। आप खुद देखिए ना कि जो हमारे मोदी जी के सेवा में लगा रहता है उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। एक हमारे पत्रकार जी हैं सुधीर चौधरी, आपने नाम सुना होगा। आज तक में पहले काम कर रहे थे, फिर उसके बाद एक और चैनल में गए। उसके बाद जो है इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ था, एक आरोप लगा हुआ था कि इन्होंने जो है जो जिंदल कंपनी है उनसे जो है 100 करोड़ रुपया मांगे थे, ये रिश्वत उनका कोई इनके पास था, उसके छुपाने के लिए 100 करोड़ रुपया मांगे थे, जिसके ऊपर इनके ऊपर जो है केस भी हुआ था और 1 महीना तिहाड़ जेल में भी थे। फिर ये निकल के आए, उसके बाद फिर अपना समाचार में अपना आज तक वगैरह में आ गए ये। उसके बाद जो है 15 करोड़ रुपए सालाना जो है इनको पैकेज पे दूरदर्शन में रखा गया है, सिर्फ मोदी जी की तारीफ करने के लिए। और जितने भी हमारे लोग हैं, जैसे आज तक के पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, आप तो दिन रात आप लोग देखते ही होंगे कि क्या चल रहा है। तो सारे लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है उस काबिल हैं, तारीफ के काबिल हैं। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अभी ये सुनिए हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखा आप लोगों ने, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है इस देश में, चाहे जो भी हो जाए। देखिए गरीब लोग हैं, जो पब्लिक है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं इस देश के अंदर जो है। और पहली बात, सोना मत खरीदिए। तो सोना गरीब कहाँ खरीद पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है कि सोना खरीद ले। तो इन सब बातों पे जो है आपका क्या राय है, क्या सोच रहे हैं। और नॉर्वे गए थे प्रधानमंत्री, हमारे विरोधियों में खलबली मची हुई है तमाम तरह की। अभी ये वीडियो देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो नॉर्वे वाली कहानी है, ये भाई साहब बनाए हुए हैं, इनका ज़रा वीडियो देखिए और उस पर आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले 43 सालों में नॉर्वे की यात्रा पे नहीं गया था, लेकिन मोदी जी गए। पता है क्यों?
क्योंकि 27 फरवरी 2026 को नॉर्वे के सोवरेन वेल्थ फंड ने अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। असल में 1990 में नॉर्वे के समंदर में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला, जिसे बेचकर नॉर्वे के पास बहुत पैसा आने लगा। लेकिन नॉर्वे जानता था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने एक फंड बनाया और तेल का सारा पैसा इसमें जमा करने लगे। इसको ऑयल फंड भी बोलते हैं नॉर्वे में। नॉर्वे इस फंड का पैसा सिर्फ नॉर्वे के बाहर ही इन्वेस्ट करता है, ताकि दुनिया में कितनी ही बुरी हालत हो जाए, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन उनके देश की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े। ये फंड मुख्य रूप से शेयर मार्केट में, दूसरे देशों को लोन देने में, दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स खरीदने में और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड मिल जैसे प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाता है। इस फंड के पास दुनिया भर की लिस्टेड कंपनीज के 1.5% शेयर हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एनवीडिया जैसी 7200 कंपनीज के शेयर है नॉर्वे के इस फंड के पास। इस फंड के पास इतना पैसा है कि अगर ये नॉर्वे के हर एक नागरिक में पैसा बांटने लगे तो हर एक नागरिक के पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए आ जाएंगे। जितना इस फंड के पास पैसा है, उतने ही हाई इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। ये तंबाकू बनाने वाली कंपनी, परमाणु हथियार बनाने वाली कंपनी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली कंपनी, करप्शन करने वाली कंपनियों में पैसा बिल्कुल नहीं लगाती है, उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है। और अडानी पर गंभीर करप्शन लगने और अनफेयर मींस का इस्तेमाल करने के कारण इस कंपनी ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। 43 साल से कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे नहीं गया। नॉर्वे ने 26 फरवरी 2026 को अडानी ग्रीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया और 18 मई 2026 को ही मोदी जी नॉर्वे पहुंच गए। इतनी देरी भी इसलिए हो गई क्योंकि बीच में बंगाल चुनाव आ गया था, वरना तो दोस्त के लिए एक पल का भी इंतजार न करते हमारे प्रिय मोदी जी। अभी भी आपको लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहा है? ये बात तो सबको पता ही होगी कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का केस चला तो अमेरिका से ट्रेड डील कर ली गई। अमेरिका की एग्रीकल्चरल कंपनीज के दरवाजे इंडिया के लिए खोल दिए गए। अमेरिका में इंडियन कंपनीज पर टैरिफ लगा दिया गया और बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद ट्रंप ने इंडिया को हेल होल यानी कि नर्क बताया। उसने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। उसने इंडिया को डेड इकोनॉमी तक बताया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और उसके कुछ दिन बाद ही अमेरिका की कोर्ट ने अडानी का केस परमानेंटली बंद कर दिया और अब अडानी अमेरिका में $1 अरब यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। अभी भी कोई शक है क्या आप लोगों को कि अडानी को बचाने के लिए इस देश के सम्मान को बेचा जा रहा है? क्या आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आपके लिए काम करता है? मुझे तो पक्का यकीन है कि अडानी ने प्रधानमंत्री अपने कामों के लिए रखा हुआ है। मुझे पक्के तौर पे लगता है कि नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएं। राम राम। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये क्या सच्चाई है और ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्वे क्यों गए थे। तो लोग जो है तरह तरह की बातें करते रहते हैं। देखिए, कहा जाता ना कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो हमारे मोदी जी हाथी हैं, चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, वीडियो बन रहा है, फोटोग्राफी हो रहा है, मेलोनी जी को मेलोडी खिलाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो है जैसे हमारे मोदी जी आए हैं कल, उसके बाद तुरंत उन्होंने कैबिनेट की बैठक करी, 4-5 घंटा बैठक हुआ और उसके बाद से अभी तक जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी पे कोई जो है ऐसा वीडियो नहीं आया था जिसमें उसका विरोध किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो कि ये आम आदमी पार्टी की पार्टी है या इसकी है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, पूरा विस्तृत बताऊंगा और वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दोस्ती निभाना अगर कोई सीखे तो हमारे मोदी जी से सीखे। बखूबी निभाते हैं वो, चाहे नीतीश कुमार के साथ निभाए हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ निभाए हों, या शुभेंदु सरकार के साथ निभाए हों, या जो हेमंता जी हैं असम के मुख्यमंत्री, उनके साथ, मतलब तमाम नाम गिनवाऊंगा सर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्ती निभाना उनसे कोई सीखे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।